क्या आप जानते हैं अपने जीवन साथी को पालतू चूहा कहना और उसके माता पिता से अलग रहने का लगातार दबाव बनाना भारत की कानूनी नजरों में एक गंभीर अपराध माना जा सकता है। क्या ये मानसिक क्रूरता है? ये महज एक घरेलू झगड़ा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने भारतीय संयुक्त परिवार के मूल्यों और मानसिक क्रूरता की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आज हम एक ऐसे मामले की बारीकियों को समझेंगे जहां एक पत्नी ने अपने पति को चूहा कहा, माता पिता को छोड़ने का दबाव बनाया और जिसका नतीजा तलाक और पति द्वारा 5 लाख का भरण पोषण देने के निर्देश के रूप में सामने आया। ये फैसला सिर्फ एक दंपति का नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए एक आईना है जो संयुक्त परिवार की मर्यादा को चुनौती देता है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस अहम फैसले की कानूनी नुक्ताचीनी आपके लिए बेहद जरूरी है। बात है 2009 की, जब इस दंपति का विवाह हुआ और उनका एक बेटा भी है, लेकिन जल्द ही उनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुलने लगी। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की जिसके 2 मुख्य आधार थे, क्रूरता और परित्याग। पति का आरोप था कि पत्नी न सिर्फ उसे लगातार उसके माता पिता के खिलाफ में भड़काती थी और उन पर अलग रहने का दबाव डालती थी, बल्कि उसने हद तो तब कर दी जब उसने पति को सीधे तौर पर पालतू चूहा कहकर पुकारा। पति का कहना था कि बच्चे के जन्म के बाद पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी, जो कि परित्याग की श्रेणी में ही आता है। दूसरी ओर अपीलकर्ता पत्नी ने पति के सभी आरोपों का खंडन किया। उसका दावा था कि पति ने उसे भावात्मक और आर्थिक रूप से पूरी तरह अनदेखा किया। 2019 में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की। ये मामला अब जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच के सामने था, जहां सभी तथ्यों और दलीलों को एक बार फिर से सूक्ष्मता के साथ परखा गया। डिवीजन बेंच ने पति और उसके परिवार के मौखिक बयानों के साथ साथ पत्नी के द्वारा दी गई आलोचनाओं और जबरदस्ती पर विशेष ध्यान दिया। कोर्ट ने साफ कहा, प्रतिवादी यानी कि पति और उसके परिवार के मौखिक बयान, जबरदस्ती और अपीलकर्ता द्वारा की गई आलोचनाएं सीधे तौर पर क्रूरता की कानूनी परिभाषा में ही आती है। कोर्ट ने पत्नी के उस स्वीकारोक्ति को भी नोट किया जिसमें उसने अपने परित्याग यानी कि पति को छोड़कर जाना की पुष्टि की थी। हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी ने परित्याग के आधार पर पति के पक्ष को और भी ज्यादा मजबूत किया। इस मामले में सबसे अहम सबूत था पत्नी का वो संदेश जो उसने पति को भेजा था। कोर्ट ने संदेश को गंभीरता से लिया। संदेश में पत्नी ने लिखा था, अगर आप अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो जवाब दे, अन्यथा मत पूछो। डिवीजन बेंच ने साफ कहा है कि हालांकि ये संदेश शर्ती है, ये स्पष्ट करता है कि उसने पति से उसके माता पिता को छोड़ने की लगातार मांग की। ये व्यवहार निर्दोष नहीं माना जा सकता और मानसिक क्रूरता को रेखांकित करता है। कोर्ट ने भारतीय संयुक्त परिवार की परंपराओं पर जोर देते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि विशेषकर भारतीय संयुक्त परिवार की परंपराओं में जहां पति को उसके माता पिता से दूर रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता माना जाता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपने मायके में लंबी अवधि तक रहने का कोई ठोस कारण नहीं दिया। पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर अपना दावा सफलतापूर्वक साबित किया। कोर्ट ने यह भी पाया कि पत्नी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपना दावा सिद्ध नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू भी है। कोर्ट ने 12 वर्षीय पुत्र की देखभाल को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए पति को यह निर्देश दिया था कि वो पत्नी को 5 लाख रुपए की भरण पोषण राशि का भुगतान करे। अंततः पत्नी की अपील खारिज कर दी गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय न्यायपालिका मानसिक क्रूरता को हल्के में नहीं लेगी। अपने जीवन साथी को अपमानित करना, माता पिता से अलग रहने का दबाव डालना और बिना ठोस कारण के लंबे समय तक परित्याग करना, ये सभी कृत्य तलाक का आधार बन सकते हैं। ये फैसला संयुक्त परिवार की अहमियत को भी रेखांकित करता है और ये स्थापित करता है कि भावनात्मक और मानसिक आघात शारीरिक क्रूरता से कम नहीं है। इस कानूनी बारीकी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह का व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स के ऊपर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अहम और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही सत्य और सटीक कानूनी विश्लेषण पहुंचते रहे। नमस्कार।